हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कक्षा चौथी विषय हिंदी जो कि मधुबन प्रकाशन की बृहदा हिंदी पाठमाला 4 के पाठ क्रमांक 2 जो कोई न कर सके इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये रायन सीबीएसई के बच्चों के लिए है, परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके और आप पिछले पाठों की जानकारी प्राप्त कर सके। वीडियो पाठ समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ 2 जो कोई न कर सके इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, फिर पाठ का अर्थ समझेंगे। यह पाठ राजा बादशाह अकबर और बीरबल के संदर्भ में है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जिसे कोई न कर सके ऐसा काम कौन कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, छोटे बच्चे। बादशाह हंसे और बोले, अच्छी डिंक मार दी। बीरबल ने कहा, किसी दिन दिखा दूंगा आपको। बादशाह बोले, ठीक है, देखेंगे। बादशाह तो कुछ समय के बाद यह बात भूल गए, पर बीरबल नहीं भूले। बीरबल एक दिन गली से गुजर रहे थे। गली में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। वे उनसे बोले, बच्चों इधर आओ। तुरंत बच्चों की एक टोली आकर खड़ी हो गई। बच्चों, मेरा एक काम कर दोगे? हाँ हाँ, बताइए, कर देंगे। यह गढ़ देखते हो ना, इसकी बगल में मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर लगा दो। जो एक तसली मिट्टी डालेगा उसे 1 पाई मिलेगी और जो 2 डालेगा उसे 2 पाइयां मिलेंगी। बच्चे तो बच्चे ठहरे। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे सारी गली के बच्चे इकट्ठे हो गए। फिर तो वे सब तसली लेकर लग गए मिट्टी डालने को। फिर दूसरी गली के बच्चे भी आए, फिर तीसरी गली के आए और ऐसे सारे गांव के बच्चे आ गए। बीरबल एक एक पाई देते जाते और कहते जाते, हम्बो मेरे बच्चों, हम्बो मेरे बच्चों, बड़े चलो। बच्चे यानी कि चमत्कार। कुछ क्षणों में ही मिट्टी का ढेर लग गया। फिर 2 पल और बीतने आए कि वह ढेर गड़ के कंगूरे को छूने लगा। बीरबल ने कहा, अब तुम सब इसे रौंद कर ऐसे बना दो जैसे रास्ता हो। बच्चे तो यही चाहते भी थे। वे सब लग गए मिट्टी रौंदने में। पल भर में रास्ता बन गया, गली से लेकर गढ़ के ऊपर तक पहुंचने का रास्ता। बीरबल ने कहा, अब बस करो। बीरबल ने हथसाल में से एक हाथी मंगवाया और महावत से कहा, इस रास्ते पर से हाथी को गढ़ पर चढ़ा दो। अच्छा भला रास्ता था। हाथी गढ़ पर चढ़ गया। गढ़ पर चढ़ा हाथी दूर से ही दिखाई देने लगा। बीरबल ने कहा, बच्चों, अब इस मिट्टी के ढेर को तितर बितर कर दो। पूरी मिट्टी को गली में बिखेर दो। जैसे पहले था वैसे ही बना दो। एक एक तसली के लिए 1 पाई और। सब बच्चे दौड़ पड़े। तसली भर भर मिट्टी फेंकते जाते, पाई लेते जाते। बच्चे लग जाएं तो देरी किस बात की। घड़ी 2 घड़ी में जैसा था वैसा ही हो गया, जैसे मिट्टी का ढेर था ही नहीं। किसी को मालूम ही नहीं होता था कि हाथीगढ़ पर चढ़ा कैसे। बीरबल ने कहा, बच्चों, अब तुम अपने आप घर चले जाओ। जब मैं बुलाऊं तब सब आना। सब बच्चे चले गए। फिर बीरबल ने बादशाह को बुलाया। गढ़ पर हाथी को देखकर बादशाह ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आने लगे। सब चकित कि हाथी चढ़ा तो चढ़ा कैसे, वो भी बिना रास्ते के। बादशाह ने पूछा, बीरबल, ये हाथी गढ़ पर कैसे चढ़ गया? बीरबल ने कहा, हुजूर, छोटे बच्चों ने चढ़ाया। बादशाह ने पूछा, वह कैसे? तब बीरबल ने पूरी बात बता दी कि हाथी बच्चों की मदद से कैसे ऊपर चढ़ा। बादशाह खुश हो गए। कुछ दिन बीत गए। बादशाह अकबर को हाथी का ध्यान आया। पूछा, हाथी नीचे उतरा है? नहीं, अभी उतार देते हैं। कैसे? एक बार फिर बीरबल ने सब बच्चों को बुलाया और मिट्टी का ढेर लगवाया और हाथी को नीचे उतार दिया। तो अब चलते हम पाठ का अर्थ समझते हैं कि इस पाठ में हमें लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी काम असंभव नहीं है। बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का सबूत देने के लिए जब एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, जिसे कोई ना कर सके ऐसा काम कौन कर सकता है, बीरबल ने बड़े ही आसानी से जवाब दिया कि छोटे बच्चे। पर इस बात पर राजा अकबर को विश्वास न हुआ।
और बीरबल ने कहा कि एक दिन मैं ये जरूर दिखाऊंगा। बादशाह भी बोले ठीक है। और ये बोलकर बादशाह भूल गए बच्चों कि कुछ मैंने बीरबल से कहा था और बीरबल ने मुझे कुछ जवाब दिया था, लेकिन बीरबल भूले नहीं थे। वो एक दिन जब गली से गुजर रहे थे तो गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और बुलाते ही बच्चों की टोली मतलब बच्चों का झुंड उनके पास आकर खड़ा हो गया। उन्होंने बच्चों से कहा कि मेरा एक काम करोगे? बच्चों ने कहा हाँ बताइए, कर देंगे। ये गढ़ देखते हो ना, गढ़ अर्थात किला, इसकी बगल में मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर बनाओ। जो एक तसली मिट्टी डालेगा उसे 1 पाई मिलेगी और जो 2 डालेगा उसे 2 पाइयां। तसली अर्थात मिट्टी फेंकने वाला बर्तन। बच्चों तो बच्चे ही ठहरे। अब 1 आया, 2 आया, 3 आया, चौथा आया, ऐसे करते हुए बच्चे, पूरे गली के बच्चे वहां इकट्ठे हो गए और सब बच्चों ने तसली लेकर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। ऐसे यह देखकर कि अरे उस गली के बच्चे डाल रहे हैं, दूसरी गली के भी बच्चे आ गए, तीसरी गली के बच्चे आ गए। ऐसे करते करते क्या हुआ बच्चों, पूरे गांव के बच्चे आ गए। बीरबल 1-1 पाई देते जाते और कहते कि हम्बो मेरे बच्चों, हम्बो बढ़े चलो। और हम्बो मेरे बच्चों मतलब बढ़े चलो। बच्चे यानी चमत्कार। बच्चों, बच्चे यानी चमत्कार मतलब चमत्कार अर्थात क्या? अनोखी बात कि बच्चे कोई भी काम अनोखा कर सकते हैं। कुछ क्षणों में ही मिट्टी का ढेर लग गया। फिर 2 पल और बीतने आ गए। वह ढेर गढ़ के कंगूरे को छूने लगा। कंगूरे को अर्थात किले का सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसे छूने लगा। बीरबल ने कहा अब तुम सब इसे रौंद कर ऐसा बना दो जैसे रास्ता हो। रौंद कर अर्थात मसल कर, उस पर कूदते हुए मसलते हुए ऐसे बना दो जैसे कि वह रास्ता हो। बच्चे तो यही चाहते भी थे कि रास्ता बन जाए। वे सब लग गए मिट्टी रौंदने में। पल भर में वहां पर रास्ता भी बन गया। बीरबल ने कहा अब बस करो। अब बीरबल ने हथसाल मतलब जहाँ हाथी रखा जाता है, हाथी रखने की जगह को हथसाल कहते हैं। हथसाल में से एक हाथी मंगवाया और महावत से कहा इस रास्ते पर से हाथी को गढ़ पर चढ़ा दो। महावत अर्थात हाथी चलाने वाला। अच्छा भला रास्ता था, हाथी गढ़ पर चढ़ भी गया। गढ़ पर चढ़ा, हाथी दूर से दिखाई भी देने लगा कि भाई हाथी तो गढ़ पर चढ़ गया। बीरबल ने कहा बच्चों अब इस मिट्टी के ढेर को तितर बितर कर दो। तितर बितर अर्थात उसे फिर से बिखेर दो जैसे वह था। पूरी मिट्टी को गली में बच्चों ने बिखेर दिया और बिखेरने के बाद उन्होंने कहा कि इसे जैसा था वैसा बना दो, फिर 1-1 तसली के 1-1 पाई मिलेंगे। अब बच्चों ने वही काम किया। सारे मिट्टी को इधर उधर बिखेर दिया, जैसे था वैसे कर दिया। घड़ी 2 घड़ी में ऐसा लगा कि वहां तो कुछ था ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा कि हाथी गढ़ पर चढ़ा कैसे। बीरबल ने कहा बच्चों अब तुम अपने अपने घर जाओ, जब मैं बुलवाऊंगा तब आना। सब बच्चे चले गए। बीरबल ने बादशाह को बुलाया। गढ़ पर हाथी देखकर बादशाह ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दांतों तले उंगलियां दबाना अर्थात हैरान रह जाना, कि वो एकदम दंग रह गए, हैरान रह गए, परेशान रह गए कि हाथी आखिरकार गढ़ पर किले पे चढ़ा कैसे, वो भी बिना रास्ते के। बादशाह ने बीरबल को पूछा ये हाथी गढ़ पर कैसे चढ़ गया? बीरबल ने कहा हुजूर छोटे बच्चों ने चढ़ाया। बादशाह फिर हैरान कि वो कैसे, इतना विशाल हाथी छोटे छोटे बच्चे गढ़ पर कैसे चढ़ा सकते हैं? तब बीरबल ने पूरी बात बता दी, हाथी बच्चों की मदद से कैसे ऊपर चढ़ा। बादशाह खुश हो गए। कुछ दिन बीत गए। बादशाह अकबर को हाथी का ध्यान आया। बीरबल से राजा ने पूछा हाथी नीचे उतरा या नहीं? तो बीरबल तो जानते थे बच्चे कुछ भी कर सकते थे। बीरबल ने फिर वही कहा अभी उतार देता हूँ। और एक बार फिर बीरबल ने बच्चों को बुलाया और मिट्टी का ढेर लगवाया और हाथी को उतार दिया। तो देखा बच्चों किस प्रकार से बीरबल ने अपनी बात को पूर्ण किया और यह बता दिया कि बच्चे अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ मन में दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए और हम किसी भी असंभव कार्य को पूरा कर सकते हैं। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। अब शब्दार्थ। गढ़, किला, बगल में, पास ही, तसली, मिट्टी डालने का बर्तन, पाई, पुराना सिक्का, चमत्कार, अनोखी बात, क्षण, पल या कुछ देर में, कंगूरे,
किले का सबसे ऊपरी भाग, रौंद कर, मसल कर, हथसाल, हाथी रखने की जगह, महावत, हाथी चलाने वाला। बच्चों, इस पाठ में हमें 3 मुहावरे भी मिले। पहला, डिंक मारना। डिंक मारना अर्थात लंबी चौड़ी बातें कहना। दूसरा, तितर बितर करना अर्थात इधर उधर बिखेर देना। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात हैरान रह जाना। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है आप भी अपने जीवन में किसी भी कार्य को असंभव ना समझकर दृढ़ शक्ति और विश्वास के द्वारा कार्य को पूर्ण करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको पिछले पाठों की जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।